को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत सुखन दे रहा हूँ आज के इस इजलास के सदर साहब को कि फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना रफ़ीक अहमद असलफ़ी। मैं इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं दावत दे रहा हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए पहले मुकर्रिर ख़ुसूसी फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना ज़की अनवर मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला को, जो कि हमारे इस मस्जिद के ख़तीब हैं, मज़ीद साबिक मुदर्रिस हैं जामिया मोहम्मदिया खेदूपुरा के, कि वो आएँ और अपने मवाइज़ हसना से हमें मुस्तफ़ीद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निस्साअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शयअन व बिलवालिदैनि इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंब वब्निस सबील व मा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदर मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले मैं अपने उन तमाम भाइयों का जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरीके से ताउन किया, ख़ास तौर से हज़रत मौलाना रईस अहमद साहब फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, इमाम मस्जिद खुलफ़ाए राशिदीन ज़फ़रनगर मऊ, इसी तरीके से अब्दुल करीम साहब, इसी तरीके से नौशाद अहमद बुनिया वाले,
इसी तरीके से अब्दुलसलाम साहब और वसीम अहमद साहब, अब्दुर्रहमान साहब और भी बहुत सारे अहबाब जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, उन लोगों ने हमारे साथ मिल कर के आज की इस महफ़िल को रचाया बसाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम तो उन तमाम लोगों की जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में दामे दिरमे कदमे सुखने किसी भी तरीके से ताउन किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनके ताउन को कबूल फरमाए और उनके लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया तो उनके कुछ रिश्ते बनाए, उनके ऊपर कुछ एक दूसरे के हुकूक बनाए। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयत के अंदर 10 हुकूक बयान किए हैं, लोगों की 10 जिम्मेदारियां बयान की हैं। इस दुनिया के अंदर कोई किसी का बाप है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का चचा है, कोई किसी का नाना है, कोई किसी का फूफा है। इस तरीके से बहुत सारे रिश्ते हैं और इन सारे रिश्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। कि ऐ लोगो, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, मैंने तुमको एक ही बाप और एक ही माँ यानी आदम व हव्वा से पैदा किया। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल, और तुमको कबीले और खानदानों में बांट दिया ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको। तुम में का कोई बाला और बर्तन नहीं है सिवाय उसके जो तकवा वाला हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहला हक जो बतला रहा है वो अपनी इबादत का बतला रहा है कि तुम मेरी ही इबादत करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मजीद के अंदर फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्नातो इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वला तुशरिकू बिही शैआ, और तुम मेरे साथ किसी को साझी और शरीक मत बनाओ, यानी इबादत सिर्फ और सिर्फ मेरी करो। अगर तुम मेरे साथ किसी को शरीक ठहराओगे तो अंजाम क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को कभी भी माफ नहीं करेगा। शिर्क इतना भयानक जुर्म है और इतना भयानक गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कभी भी माफ नहीं करेगा, इल्ला ये कि वो तौबा कर ले और सिराते मुस्तकीम पर आ जाए। अगर उसी हालत में उसकी मौत हो गई तो हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को कभी भी माफ नहीं करेगा। और शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह हैं इंसान पहाड़ के बराबर गुनाह अगर कर ले और उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को साजी और शरीक नहीं बनाया है, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में तौबा इस्तिगफार करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को कबूल करने वाला है, उसको बख्शने वाला और माफ करने वाला है। लेकिन आज हम में से बहुत सारे लोग शिर्क से करीब होते जा रहे हैं और किताबों सुन्नत से दूर होते जा रहे हैं और अपने आप को पक्का सच्चा मोमिन और मुसलमान कहते हैं, अपने आप को मोमिन और मुआहिद होने का दावा करते हैं। शायर ने कहा
करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बार सजदा तो काफिर, जो माने करिश्मा का वाकिब में तो काफिर, मगर मोमिनों पर कोसादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, सही मज़ारों पे दिन रात नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए, सब कुछ करने के बावजूद अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहते हैं, अपने आप को मुवाहिद बतलाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने पैगंबर, अपने हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा कि लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ये पैगंबर, अगर आप भी मेरे साथ किसी को साजी और शरीक बनाएंगे तो ये याद रखिए कि मैं तुम्हारे तमाम अमाल को ज़ाया और बर्बाद कर दूंगा और आप कल क़यामत के दिन खसारा और नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। ये नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन तंबीह कर रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहला हक जो बयान किया, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, कि तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो और उसके साथ किसी को साजी और शरीक मत ठहराओ। और दूसरा हक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वबिल वालिदैन एहसाना, कि तुम अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। वालिदैन का हक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हक के बाद बतलाया है। एक दूसरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका, कि तेरे रब ने ये फैसला कर दिया है कि अल्लाह ताबुदु, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या, कि न इबादत की जाए मगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की। यहाँ सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी इबादत का जिक्र कर रहा है और उसके फौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वह बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया जा रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, अगर उनमें से एक यानी बाप या माँ, अगर उनमें से एक औ किलाहुमा या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो तुम उनको उफ तक भी मत कहो। अगर वो किसी काम के लिए तुम्हें बुलाएं तो तुम उनके पास आओ। और उफ का माना उलमाए किराम ने यह बयान किया है कि अगर वालिदैन तुमको किसी काम का हुक्म दे और तुमको अगर वो नागवार गुजरे और तुमने सिर्फ हूं कह दिया तो ये उफ में दाखिल है, ये उफ में दाखिल है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है कि वला तनहरहुमा, उनको झिड़को नहीं, उनको डांटो नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी तुम उनसे बात करो तो अच्छी बात करो, भले अंदाज में बात करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और उनके लिए तुम अपने नर्मो नाजुक बाजू को बिछा दो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। के परवरदिगार आलम, तू इन दोनों पर रहम फरमा इस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया। बचपन में हम छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, मासूम होते हैं,
चलने फिरने के लायक नहीं होते हैं। माँ बाप बड़ी मुसीबत उठा करके हमें पालते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम माँ बाप की नाफरमानियां करते हैं, अपने वालिदैन की नाफरमानियां करते हैं। बहुत सारे वालिदैन को अपनी औलाद से शिकायत है कि औलाद हमारा कहा नहीं मानती है। मेरे प्यारे भाइयों, इसमें वालिदैन की भी कुछ गलतियां हैं, इसमें वालिदैन की भी कुछ गलतियां हैं। वालिदैन छोटे में बच्चों की बहुत सारी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी बहुत सारी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चा बिगड़ते बिगड़ते बहुत आगे निकल जाता है, फिर उसको सुधारना मुमकिन नहीं होता है। और वालिदैन बच्चों में से बास बच्चों के साथ बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत का जज्बा रखते हैं, यहां तक कि बास बच्चों को कुछ देने में बास बच्चों की हक तलफी भी कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे वालिदैन के नाफरमान होते जा रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जहां बच्चों को अपने बाप का मोतियो फरमाबरदार होना चाहिए, वही एक बाप का भी ये फर्ज है कि अपने बच्चों के तई उसे यकसानियत होनी चाहिए। वो हमें लोग अपने बच्चों के साथ यकसानियत का बर्ताव करे, तमाम बच्चों के साथ बराबरी का सलूक करे, तब जाकर के बच्चे जो हैं वालिदैन की इताअत व फरमाबरदारी करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, कि अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे पसंदीदा और महबूब अमल कौन सा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज का उसके अव्वले वक्त पर अदा करना, नमाज का उसके अव्वले वक्त पर अदा करना। जैसे ही नमाज का वक्त हो जाए, मुअज्जिन मस्जिद से अजान दे, फौरन मस्जिद में आकर के नमाज अदा करना, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे महबूब और पसंदीदा अमल है। उसके बाद सहाबी ने सवाल किया कि सुम्मा अय्युन, इसके बाद कौन सा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे महबूब और पसंदीदा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे महबूब और पसंदीदा अमल है। फिर सहाबी ने सवाल किया कि सुम्मा अय्युन, इसके बाद कौन सा अमल? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे महबूब और पसंदीदा अमल है। गौर कीजिए इस हदीस के ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद दूसरा जो सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बताया, वो वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना बताया है। तीसरे नंबर पर जिहाद को बयान किया है, जिहाद को तीसरे नंबर पर बयान किया है। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर। कुल्ना बला या रसूल अल्लाह, काला अल इशराकु बिल्लाह व हुकूकिल वालिदैन। कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, कि क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों के बारे में न बतला दूं? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, जरूर हमें बड़े बड़े गुनाहों के बारे में बतलाइए। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को साजी और शरीक बनाना, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन, यह सबसे बड़ा गुनाह है और यह कबीरा गुनाह है। और दूसरे नंबर पर फरमाया, वो हुकूकिल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
एक साहबी सवाल करते कि अल्लाह के रसूल, मैं किसके साथ उसने सलूक करूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ के साथ। दूसरी मर्तबा सवाल किया कि मैं किसके साथ उसने सलूक करूं? कहा अपनी माँ के साथ। तीसरी मर्तबा सवाल किया कि मैं किसके साथ उसने सलूक करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ के साथ। जब चौथी मर्तबा उस सहाबी ने सवाल किया तो कहा कि अपने बाप के साथ। 3 मर्तबा माँ के बारे में फरमाया। सहाबी ने 4 मर्तबा सवाल किया, 3 मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के बारे में फरमाया कि तुम अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करो। क्यों? इसलिए कि माँ तकलीफ पर तकलीफ दे करके बच्चे को जनती है, 9 महीना अपने पेट में रखती है, 9 महीने के बाद तकलीफ बर्दाश्त करके उसको जनती है और उसको पैदा करने के बाद, जनने के बाद उसको दूध पिलाती है, अपना खूने जिगर पिलाती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का हक 3 मर्तबा बयान फरमाया है। मेरे प्यारे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने वालिदैन के मकाम व मर्तबा को समझें, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करें। अगर हम अपने वालिदैन की नाफरमानियाँ करते हैं तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया के अंदर ज़रूर भी ज़रूर सज़ा देगा। और आप लोगों ने जुरैज का वाक़या सुना होगा, जुरैज का वाक़या सुना होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में जुरैज नामी एक आबिद रहता था जो बड़ा इबादत गुजार था। एक दिन वो नमाज के अंदर मशगूल था, नफली नमाज थी, याद रखिए नफली नमाज थी, कोई फर्ज नमाज नहीं थी, नफली नमाज के अंदर मशगूल था। उसकी माँ आती है और आकर के कहती है कि जुरैज तू मुझसे बात कर। जुरैज कहता है कि या अल्लाह, एक तरफ ये नमाज है और दूसरी तरफ मेरी माँ की आवाज़ है, अब मैं क्या करूं? और उसके बाद अपनी माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं देता है, नमाज पढ़ने में मशगूल रहता है। उसकी माँ वापस चली जाती है। फिर दूसरे दिन उसकी माँ वापस आती है और आने के बाद देखती है कि जुरैज नमाज के अंदर मशगूल है। उसकी माँ कहती है कि जुरैज तू मुझसे बात कर। जुरैज नमाज के अंदर मशगूल होता है, अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं देता है। माँ वापस चली जाती है। तीसरे दिन आती है, जुरैज नमाज के अंदर मशगूल होता है और कहती है कि जुरैज तू मुझसे बात कर, लेकिन जुरैज उससे बात नहीं करता है। माँ नाराज होकर के बद्दुआ दे करके चली जाती है कि जुरैज तुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक तू किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक उसकी ये बद्दुआ कबूल हो जाती है। और होता ये है कि एक औरत आती है और आकर के कहती है कि जुरैज तू मेरे साथ ज़िना कर। जुरैज उससे ज़िना नहीं करता है। उसके बाद वो औरत जंगल में जाती है और जाने के बाद किसी चरवाहे से ज़िना करवाती है और उसके नतीजे में उसको हमल ठहर जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो लोग पूछते हैं कि ये किसका बच्चा है। वो औरत कहती है कि ये फला कबीले में जुरैज नामी जो आबिद है ये उसी का बच्चा है। चुनांचे लोग जुरैज के पास आते हैं और जुरैज से कहते हैं और जुरैज को मारने पीटने लगते हैं और उसके बाद उसके माबद खाने को मुनहदिम कर देते हैं, गिरा देते हैं। जुरैज पूछता है कि मामला क्या है। लोग बताते हैं कि तेतू ने फला औरत के साथ बदकारी की है और उसके नतीजे में बच्चा पैदा हुआ है। जुरैज सारा मामला समझ जाता है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिगफार करता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है, उस बच्चे को मेरे पास ले आओ। उस बच्चे को जुरैज के पास ले आया जाता है। जुरैज उस बच्चे के कमर में कचोका लगाता है और उसके बाद कहता है कि मन अबू का, तेरा बाप कौन है। वो बच्चा उसकी गोद में फौरन बोल पड़ता है, अबू का फला राई, जंगल में मेरा बाप फला चरवाहा है, जंगल में फला चरवाहा मेरा बाप है। गवाही मिल जाती है। कौम के लोग बड़े नादिम
और शर्मिंदा होते हैं कि हमने बिला वजह आप ये जो है जुरैज को मारा पीटा और उसके माबद खाने को मुनहदिम करवा दिया। जुरैज से लोग माफ़ी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम हुक्म दो तो हम सोने चांदी से तुम्हारा माबद खाना तामीर करवा दें। जुरैज कहता है कि नहीं, तुम मेरे लिए मिट्टी ही का मामूली सा माबद खाना बना दो। तो मेरे भाइयों, माँ बाप की बद्दुआ कबूल होती है और दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सज़ा देता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम वालिदैन की नाफरमानी से बचें और वालिदैन की बद्दुआ से बचें। और वालिदैन की दुआ भी कबूल होती है। वो बनी इसराइल के 3 लोगों का वाकया आप लोगों ने बारहा सुना होगा कि बनी इसराइल के 3 लोग सफ़र पर थे और रास्ते में तूफान आ जाता है, बारिश होने लगती है और ये लोग बारिश से बचने के लिए एक गार के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा होता है कि एक चट्टान, भारी सी चट्टान उस गार के मुंह पर आकर के गिर जाती है और गार का मुंह बंद हो जाता है और ये तीनों लोग उस गार के अंदर फंस जाते हैं और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। वो लोग उस चट्टान को हटाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन चट्टान है कि टस से मस नहीं होती है। वो सर जोड़ करके बैठ जाते हैं और आपस में मशवरा करने लगते हैं कि क्या किया जाए। मशवरा ये होता है कि चलो हम अपने अपने नेक अमाल का वसीला, अपने अपने नेक अमाल को वसीला बना करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल कर ले और उसके नतीजे में इस चट्टान को हटा दे और हम लोग इस गार से बाहर निकल जाएं। चुनांचे उन लोगों ने अपने अपने नेक अमाल को वसीला बनाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। उसमें से एक शख्स ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू खूब जानता है, मेरे वालिदैन हैं, मेरे माँ बाप हैं और वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है और मेरे पास बकरियां हैं या गाय हैं, मैं उनको ले करके जंगल में चला जाता हूं और चराने के लिए और शाम को जब वापस ले करके आता हूं तो उसका दूध निकालता हूं और दूध निकाल करके अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को पहले नहीं पिलाता हूं, पहले अपने वालिदैन को पिलाता हूं। जब मेरे वालिदैन दूध पी करके सिकम सैर हो जाते हैं तो फिर मैं अपने बच्चों को और अपनी बीवी को पिलाता हूं। एक दिन ऐसा करना हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं ये जो है बकरियों को ले करके जंगल में बहुत दूर निकल गया और वापस होते होते बहुत देर हो गई, रात गुजर चुकी थी, बहुत ज़्यादा गुजर चुकी थी। मैं आया, देखा तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। उसके बाद मैंने बकरियों का दूध निकाला और निकाल करके ले करके उनके सिरहाने खड़ा रहा और बच्चे मेरे पैरों में भूख की वजह से बिलक रहे थे, रो रहे थे, लेकिन मैंने ये गवारा नहीं किया कि अपने वालिदैन को दूध पिलाने से पहले मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। लिहाजा जब मेरे वालिदैन ने आंखें खोली, मैंने उनको दूध पिला लिया, फिर उसके बाद अपने बच्चों को दूध पिलाया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर ये काम मैंने तेरी रज़ा की खातिर किया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तू इस चट्टान को सरका दे, इस चट्टान को हटा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने उस बंदे की दुआ को कबूल किया और उस चट्टान को हटा दिया और ये लोग सही सलामत गार से बाहर निकल गए। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर दूसरा हक बयान किया कि वह बिल वालिदैन एहसाना, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो है अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। वह बेजिल कुर्बा, और तीसरा हक ये बयान किया कि वह बेजिल कुर्बा, जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं तुम उनके साथ भी हुस्ने सलूक करो, तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। लेकिन आज रिश्तेदारों की कितने लोगों से बनती है? आज रिश्तेदारों से कितने लोगों की बनती है? करीबी रिश्तेदार हैं, किसी की ससुराल बिगड़ी है, किसी की साले से बिगड़ी है, किसी की चचा से बिगड़ी है, किसी की भाई से बिगड़ी है, किसी की बहन से बिगड़ी है, किसी की साली से बिगड़ी है, किसी की ससुर से बिगड़ी है। हर कोई किसी न किसी से बिगाड़ रखे हुए है। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन रिश्तों की अहमियत बतलाई है। वह बेजिल कुर्बा, तुम अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ
अच्छा सलूक करो। एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ, मैं अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ और वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वाकई में ऐसा है जैसा तुम कह रहे हो, अगर वाकई में ऐसा है कि तुम उसके साथ, उन लोगों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हो और वो तुम्हारे साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो तुम उनके मुंह में जहन्नम की आग भर रहे हो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम ज़कात निकालते हैं अपने मालों की, हम अपने करीबी रिश्तेदारों में नहीं देखते हैं। हम इमदाद निकालते हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों में नहीं देखते हैं कि हमारे करीबी रिश्तेदारों में कौन मोहताज है, कौन कल्लाश है, कौन तंगदस्त है। हम गैरों को तो ज़कात का माल दे देते हैं, माँ इमदाद दे देते हैं, सदका तो अतियात दे देते हैं, और हमारा करीबी रिश्तेदार उसका उससे ज़्यादा मुस्तहिक होता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम करीबी रिश्तेदारों को सदका खैरात देते हैं, ज़कात व खैरात का अगर वो मुस्तहिक है और उसको हम देते हैं, तो उसको ये जो है हमको दोहरा अजर मिलेगा। एक तो रिश्तेदारी को जोड़ने का और दूसरे सदका व खैरात उसको देने का। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो है चौथा हक बयान किया, वल यतामा, यतीमों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। यतीमों के साथ, आज यतीमों के साथ कितने लोग अच्छा सलूक कर रहे हैं। बचपन में बच्चे का बाप या माँ फौत हो जाती है, लोग उसका माल हड़पने की कोशिश करने लगते हैं, उसका माल हड़प कर जाते हैं। बच्चा ना समझ है, अल्लाह के लिए जो है बच्चा ना समझ है, लोग उसके माल को हड़प लेते हैं, उसकी ज़मीन जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं और उसको बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे, माँ की पेट में थे। बाप का साया उड़ जाता है और जब जो है गालिबन 6 साल की उम्र होती है तो माँ का साया सर से उड़ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई यतीम के दर्द को नहीं समझ सकता है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व काफिलुल यतीम का हातैन, कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम की कफालत करने वाले, यतीम की परवरिश करने वाले कल क़यामत के दिन ऐसे ही होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां हैं, बिल्कुल ऐसे होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी उसको खुशखबरी सुना रहे हैं, जो यतीमों की देख रेख करता है, यतीमों की परवरिश करता है, यतीमों के माल की हिफाजत करता है। एक सहाबी आते हैं और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरा दिल बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जाओ तुम किसी यतीम के सर पर हाथ फेर दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिल की सख्ती को दूर कर देगा। मेरे प्यारे भाइयों, यतीमों को मत सताओ, यतीमों की आह मत लो। और उसके बाद 5वां हक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल जार ज़िल कुर्बा, कि तुम अपने पड़ोसियों के साथ, अपने करीबी पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। आज तो पड़ोसी, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की जान के दर पे है, एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी से नहीं बनती है। किसी का नाली का मसला है, किसी की दीवार का मसला है, किसी का कुछ मसला है, किसी का कुछ मसला है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे हमेशा जो है पड़ोसियों के बारे में वसीयत करते रहे, यहां तक मुझे महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि लिए जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है पड़ोसियों को वरासत में हिस्सेदार करार दे दे। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सालन पकाओ, गोश्त पकाओ, तो तुम्हारे पड़ोस तो उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो, सालन थोड़ा ज़्यादा बना लो, और तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई मोहताज है, कोई तंगदस्त है, तो उसके घर भिजवा दो।
लेकिन आज हम में से कौन करता है? हम अपने घर में अच्छे से अच्छे पकवान खा लेते हैं और हमारे पड़ोस में भूखा पड़ोसी रह जाता है, उसके बच्चे भूखे रह जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस तरीके से अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहार मत कीजिए, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। और ये जो है, एक मरतबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले जाने लगे तो पहले जीने पर कदम रखा तो कहा कि आमीन, दूसरे जीने पर कदम रखा तो कहा कि आमीन, तीसरे जन्म पर ये जो है जीने पर कदम रखा तो कहा कि आमीन। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आज हमने खिलाफे मामूल काम देखा। तो कहा कि जब आपने पहले जीने पर कदम रखा तो कहा कि आमीन, दूसरे जीने पर कदम रखा आमीन, तीसरे जीने पर कदम रखा तो कहा कि आमीन। कहा कि मेरे पास जिब्राइल आए थे, उसमें से एक जुमला आपने कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स की नाक खाक आलूद करे, उस शख्स को खाइबो खासिर करे जो पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करना चाहिए, पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छठा हक बयान किया, वल जारिल जुनुब, और जो अजनबी पड़ोसी हैं, जो अजनबी पड़ोसी है, ये तो करीबी पड़ोसियों की, रिश्तेदार पड़ोसी जो है उनकी बात हो रही थी। और जो तुम्हारे अजनबी पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी यहाँ का है और दूसरा पड़ोसी कहीं बनारस से आके बसा है, लखनऊ से आके बसा है, गोरखपुर से आके बसा है, बहुत दूर का आकर के तुम्हारे पड़ोस में बसा है, उसका भी हक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। और अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम है तो उसका भी हक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। ये इस्लाम है मेरे प्यारे भाइयों, ये इस्लाम की खूबसूरती है, जो इस्लाम लोगों के हुकूक को बयान करता है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वह साहिब बिल जंब, और ये जो है रास्ते के जो साथी होते हैं, जो पहलू के तुम्हारे साथी होते हैं, सफर में हो, ट्रेन में किसी से जान पहचान हो गई, अब वो तुम्हारा साथी हो गया, उसके साथ भी हमें अच्छा बर्ताव करना है। हम कोई ऐसा काम न करें जिससे उसको तकलीफ पहुंचे। ये भी ये जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उन साथियों के साथ भी हुस्ने सलूक का बर्ताव करने का हुक्म दिया है। वह साहिब बिल जंब वब्नि सबील, और जो मुसाफिर हैं उनके साथ भी हुस्ने सलूक करने का हुक्म दिया है। मुसाफिर, आज मुसाफिर लोग आते हैं, खाने के लिए तरस जाते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं, कोई खिलाने वाला नहीं मिलता है। रमज़ान के महीने में सफ़ीर आते हैं, कहीं अल्लाह माशा अल्लाह लोग एहतमाम कर देते हैं, वरना लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, भले वो अपने घर का करोड़पति है और अगर उसका माल रास्ते में लूट पुट गया है, बैग चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया, भले वो अपने घर का अरबपति और करोड़पति है, उसकी मदद की जाएगी। ज़कात के माल से भी उसकी मदद की जाएगी। और ज़कात के मसारिफ जो 8 बयान किए गए हैं, उसमें एक मसरफ़ ये भी है वब्नि सबील, मुसाफिर के ऊपर ज़कात के माल को खर्च किया जाएगा। ये इस्लाम का फरमान है मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान का फरमान है वब्नि सबील। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे महतहत हैं, जो तुम्हारे गुलाम हैं, अब तो गुलामी का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब हमारे मातहत जो नौकर चाकर हैं उनके साथ भी हुस्ने सलूक करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। वमा मलकत ऐमानुकुम, हमें अपने नौकर चाकर के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फकूरा, कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन किब्रो ये जो है गुरूर और घमंड करने वाले बंदे को पसंद नहीं करता है। गुरूर और तकब्बुर ये बंदे को ज़ेब नहीं देता है। अगर गुरूर और तकब्बुर किसी को ज़ेब देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को किब्रो गुरूर ज़ेब नहीं देता है। इसी दुनिया के अंदर कारून था, जिसका बहुत लंबा चौड़ा खजाना था, जिसकी चाबियां, जिसके खजाने की चाबियां 40-40 खच्चरों के ऊपर लादी जाती थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उसने तकब्बुर किया
और घमंड किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको उसके माल समेत इस जमीन के अंदर धंसा दिया। फिरौन जैसा जाबिर बादशाह इस दुनिया के अंदर मौजूद था जिसने अना रब्बुकुमुल आला कहा था कि मैं सबसे बड़ा रब हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दरिया के अंदर डुबो डुबो करके मार दिया। इसलिए गुरूर किसी को जेब नहीं देता है। हम अगर अपने अंदर गुरूर और तकब्बुर जैसी सिफत पाते हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करें और अपने अंदर तवाज़ो और आजिज़ी पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम तू हमें नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर जो 10 हुकूक बयान किए गए हैं, रब्बुल आलमीन तू उन तमाम हुकूक को कमा हक कहू अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन तू हमें अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन जो लोग इस जलसे के अंदर हाजिर हुए हैं, ए रब्बुल आलमीन तू उन तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले। ए रब्बुल आलमीन तू इनकी इस हाजिरी को जरिए नजात बना दे और ज़खीरे आखिरत बना दे। रब्बुल आलमीन तू जब तक हमें दुनिया के अंदर ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो। अकूल कौली हाजा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तगफिरू इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसनल जज़ा। अभी आप सुन रहे थे उस आयत करीमा की तफसीर जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ़ मुसलमानों के नहीं बल्कि इंसानियत के 10 हुकूक बयान किए हैं, जिसमें सबसे पहला हक अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का है। सामीन, इसी तरीके से रिश्तेदारी की बात आई, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अर्रहमु मुअल्लिक़तुन बिल अर्श तक़ूल मन वसलनी वसलहुल्लाह व मन क़तअनी क़तअहुल्लाह, कि रहम ये रिश्तेदारियाँ, ये ताल्लुक़ जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श से मुअल्लक़ है, लटका हुआ है। और वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के इतना करीब होकर वो कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मिलाए जो मुझे मिलाता है, यानी जो रिश्तेदारियाँ जोड़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो रहम दुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उन्हें जोड़ दे और इन्हें बाकी व सलामत रख। वमन क़तअनी क़तअहुल्लाह, और जो मुझे काटता है यानी कता रहमी करता है, माशरे और सोसाइटी में रिश्तेदारियाँ तोड़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उन्हें काट दे, उन्हें तोड़ दे। आज हम माशरे और सोसाइटी में देखते हैं ऐसे अफराद को कि जो अपने रिश्तेदारों से कट कर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं मुआशरे में गुम हो जाते हैं और अपनी पहचान भी खोने के लिए वो अपनी पहचान भी पाने के लिए वो मोहताज होते हैं। सामीन, हमारे इस जलसे में मेहमान थे एक हरदिल अज़ीज़ हमारे नेता हैं शफ़ीक अहमद पहलवान साहब, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी है कि वो हमारे दरमियान आए और अपना कीमती वक्त पेश किया। हम उनका इस्तकबाल करते हैं।